कमलपुर गांव में दीनानाथ अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। सेठ दीनानाथ के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दीनानाथ की पत्नी कलावती इतनी धन दौलत के बावजूद लालची थी। अजी मैंने आपको कहा था मुझे सोने के कंगन ला कर दो, लेकिन अब तक आपने मुझे कंगन नहीं दिए। कैसी बातें करती हो तुम? 2 महीने पहले ही तो तुम्हें सोने के कंगन ला कर दिए। अरे तो फिर ला कर दे दो। दीनानाथ जानता था कि उसकी पत्नी के अंदर लालच भरा हुआ है। एक रोज दीनानाथ के घर उसकी नौकरानी चंदा काम कर रही होती है। तभी कलावती की नजर चंदा के कान के झुमकों पर पड़ती है। क्या बात है चंदा, आजकल तो तू सिर्फ सोने के तरह तरह के आभूषण पहन रही है। अरे ये सब मेरी दादी और पिताजी ने मेरी शादी के लिए रखा था। वो लोग तो रहे नहीं, लेकिन माँ कहती है कभी कभी मैं यहाँ पहन लिया करूँ। कलावती बड़े ही गौर से चंदा के कानों के झुमकों को देखती रहती है। अगले दिन चंदा एक सोने की अंगूठी पहन के आती है। उसे भी कलावती लालच भरी निगाहों से देखती है। और एक रोज जब चंदा भारी भरकम पायल पहनकर कलावती के घर आती है तो वो चंदा पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। अजी इस लड़की ने मेरे चांदी के पायल चुरा लिए हैं और देखिए कई दिनों बाद ये मेरी ही पायल को यहाँ पहन कर आई है। अरे मालकिन आप ये क्या कह रही हैं? ये पायल तो मेरी ही है और मैंने आपको बताया भी कि ये मुझे दादी ने दिए थे। कलावती रो रो कर गाँव वालों को इकट्ठा कर लेती है। गांव वाले चोरी के इल्जाम में चंदा को मारने लगते हैं। कलावती भी इस भीड़ में चंदा को मार रही होती है। ऐसे में चंदा को एक जगह गंभीर चोट लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। चंदा के जाने के बाद चंदा की माँ बीमार रहने लगती है। एक रोज कलावती गांव की शादी में जाने के लिए सज रही होती है। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा सोना बोना लाद लूं, खुद को मैं यूं निहार लूं। तभी कलावती को एहसास होता है कि उसके पीछे से कोई गया है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। कब से सज रही हो? जरा जल्दी करो वरना शादी में पहुँचने में हमें देर हो जाएगी। अरे जरा सांस तो लेने दो, देख नहीं रहे हो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ? ये तो उस चंदा के कान का झुमका है। तुमने सही नहीं किया कलावती। इतना कहने के बाद सेठ वहां से चला जाता है। तभी कलावती को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ चंदा खड़ी होती है। चंदा? चा चंदा का हो या चुड़ैल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे मार डाला और मेरे ही गहने पहनकर गांव की शादी में जा रही है। मुझे माफ कर दे चंदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, इसकी कोई माफी नहीं हो सकती। आज तुझे सभी के सामने कबूल करना ही होगा कि तूने मेरे साथ क्या किया। इतना कहकर चुड़ैल कलावती का गला पकड़ लेती है। कलावती चिल्लाने लगती है। अब वहाँ आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। सेठ भी वहाँ पे आता है। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, फिर तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम लोगों को वो चुड़ैल नहीं दिख रही जो तुम्हारे पीछे है? दरअसल ये चंदा है, मैंने ही चंदा को मारा है। ये गहने भी उसी के हैं। जब सबको सच्चाई का पता चलता है तो कलावती को गांव के लोग चंदा की मौत की सजा दिलवाते हैं।